अस्सलाम वालेकुम। हम न्यू सिलेबस प्राइमरी मैथमेटिक्स में बुक 2 का चैप्टर 9 मोर वर्ड प्रॉब्लम्स करने वाले। वर्ड प्रॉब्लम्स जो होती हैं ये बेसिकली कुछ इंग्लिश के ऐसे नरेशंस होते हैं जो मैथ के लिए इस्तेमाल होते हैं और समझा ये जाता है जैसे कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल चीज़ हो रही है, हालांकि ये बहुत ही आसान होते हैं। सिर्फ आपको स्टेटमेंट को पढ़ना होता है। इसको आप दूसरे तरीके से ये समझ सकते हैं कि आपने क्वेश्चन को समझना होता है या बच्चे को क्वेश्चन को समझाना होता है। अगर आप बच्चे को सही तरीके से क्वेश्चन समझा देते हैं तो उसके लिए उसको करना कोई मसला नहीं होता। ये जो वर्ड प्रॉब्लम है ये इससे पहले लास्ट टर्म में भी था और उसका जो आखिरी चैप्टर था वो वर्ड प्रॉब्लम था। ये उसका फिर फर्दर जो है कॉन्सेप्ट को स्ट्रेंथन करने के लिए मोर वर्ड प्रॉब्लम है। हम पेज नंबर 153 को लेके चलते हैं। बिल्कुल शुरू में ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो लिखा हुआ है हाउ मैनी मार्बल डज टॉम हैव लेफ्ट, हाउ डू वी फाइंड आउट। अच्छा, हाउ मैनी का मतलब होता है कितने, लेफ्ट का मतलब होता है बच जाना, फाइंड आउट का मतलब होता है हमें पता लगाना, हमें मालूम हो कैसे हुआ है। यहाँ पे 3 कैरेक्टर्स दिए हुए हैं, टॉम है, मिलिंग है और फरहान है। अब क्वेश्चन जो टॉम है उसकी तरफ से ये बबल चार्ट बना हुआ है और इस बबल चार्ट में जो टॉम है वो कह रहा है आई हैव 129 मार्बल्स, आई गिव 16 मार्बल्स टू फरहान एंड 9 मार्बल्स टू मिलिंग। अब जो टॉम है उसने 129 में से वो ये कह रहा है कि मैंने 6 मार्बल्स जो हैं वो फरहान को और 9 मार्बल्स मिलिंग को दे दिए। हाउ डू वी फाइंड आउट द नंबर ऑफ मार्बल्स टॉम गिव अवे, शुड वी ऐड और सब्सट्रैक्ट। अच्छा, अब हम ये कैसे पता चलाएंगे कि उसने कितने दिए हैं? हम जमा करेंगे या माइनस करेंगे, प्लस करेंगे या माइनस करेंगे। अब इसके अंदर जो उसके पास टोटल थे वो तो 129 थे, लेकिन जो 16 और 9 हैं उनको हम प्लस करेंगे तो हमें पता लगेगा कि उन्होंने टोटल कितने दिए। क्योंकि 16 जो मार्बल हैं वो उसने दिए हैं फरहान को और 9 दिए मिलिंग को। तो जो अगला पेज है 154 उसमें इसको थोड़ा सिंपल करके और इसकी सिमेट्री बनाई गई है कि आप इस क्वेश्चन को 2 पार्ट्स में कैसे हल करेंगे। और उसमें पार्ट ए है हाउ मैनी मार्बल डज टॉम गिव अवे ऑल टुगेदर। गिव अवे का मतलब है किसी को दे देना, गिफ्ट कर देना। ऑल टुगेदर का मतलब होता है सब मिला के। तो इसका बड़ा सिंपल सा आंसर है जो उन्होंने नीचे दिया भी हुआ है कि 16 + 9 = 25, यानी टोटल उसने 25 दिए। और क्वेश्चन बी है हाउ मैनी मार्बल डज टॉम हैव लेफ्ट। लेफ्ट का मतलब होता है बाकी बच जाना। तो टॉम के पास 129 में से 25 मार्बल्स दे के 104 मार्बल्स बाकी बचे। तो यहाँ पे एक बबल चार्ट दिया हुआ है और इस बबल चार्ट का जो ऊपर वाला हिस्सा है वी ऐड टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ मार्बल्स टॉम गिव्स अवे। तो वो जैसे मैंने आपको बताया कि 16 और 9 को प्लस किया तो हमारा आंसर आ गया 25 और उसके बाद हमने उसको सब्सट्रैक्ट किया टोटल नंबर ऑफ मार्बल से, यानी 129 में से हमने 25 माइनस किए तो 104 जो मार्बल्स हैं उसके पास बाकी बच गए। तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन है और इसमें मैं वही बात अपनी दोहराऊंगा कि आप बच्चे को ये छोटे छोटे जो टर्म्स हैं जैसे गिव अवे, ऑल टुगेदर, लेफ्ट, फ्यूअर, मोर, इनको अगर समझा सकेंगे ना तो बच्चे के लिए मैथ करना कोई मुश्किल नहीं। ये अप्लाइड मैथ है, इसमें कोई फार्मूला नहीं लगता। अप्लाइड मैथ सिर्फ और सिर्फ आपने अंडरस्टैंड करके उसको एलैबोरेट करना होता है और बच्चा खुद ब खुद ये कर लेता है। और अगर आप बच्चे को ये सिखा सकें, वर्ड प्रॉब्लम उनको स्टेटमेंट को समझना सिखा सकें, तो ये इंडिपेंडेंट लर्निंग है। इसमें बच्चा आपका बिल्कुल मोहताज नहीं है।
1 2 3 4 क्वेश्चन आप उसको करवाएंगे, लेकिन फिर अगर आप कहें कि पूरा चैप्टर, तो पूरा चैप्टर वो खुद ही करेगा। क्वेश्चन 2 पे आते हैं। बाला वेज 25 kg, विमिंग वेज 9 kg मोर देन बाला। अब बाला का जो वेट है वो 25 kg और विमिंग का वेट जो है वो 9 kg मोर है। व्हाट इज विमिंग्स मैस? मैस का मतलब भी वजन होता है या हुजम होता है। तो विमिंग का मैस, बिल्कुल इजी सी बात है कि विमिंग का जो मैस है वो 9 kg मोर देन बाला। 25 में अब 9 kg प्लस करेंगे। और बी सेक्शन है, व्हाट इज द टोटल मैस ऑफ बाला एंड विमिंग? बाला और विमिंग का मिला के वजन कितना है, ठीक है। तो हम सबसे पहले बाला के वेट की बेस पे विमिंग का वेट जो है वो देख लेते हैं। और इसके लिए हमें क्या करना है, ये बबल चार्ट बना हुआ है, इसमें वो जो किड है वो बता रही है कि विमिंग वेज मोर देन बाला, वी ऐड टू फाइंड विमिंग्स मैस। तो वो बता रही है कि हम बाला के टोटल वजन में विमिंग का 9 kg जो है वो ऐड कर देंगे। 25 प्लस 9 34 kg, विमिंग मैस इज 34 kg। अब हम पेज नंबर 155 पे आते हैं, जहाँ पे इसका बी सेक्शन है और यहाँ पे फिर बबल चार्ट बना हुआ है। और वो बच्ची फिर बता रही है, वी शुड ऐड और सब्सट्रैक्ट, पूछ रही है शुड वी ऐड और सब्सट्रैक्ट टू फाइंड देयर टोटल मैस। जब हमने टोटल निकालना है तो हम सब्सट्रैक्ट करेंगे या ऐड करेंगे? तो जब हमने टोटल निकालना है तो डेफिनेटली हम इसमें ऐड करेंगे। तो 25 प्लस 34 जो है वो यहाँ पे ऐड होगा और इसका जो आंसर आएगा 59 kg आएगा। द टोटल मैस ऑफ बाला एंड विमिंग इज 59 kg। इसी तरह आप अगले क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 3 है, केट हैज़ 152 स्टिकर्स एंड एन हैज़ 213 स्टिकर्स। केट के पास 152 स्टिकर्स हैं और एन के पास 213 है। केट बाइज 20 स्टिकर मोर्स। केट ने 20 स्टिकर और ले लिए। हाउ मैनी स्टिकर्स डज केट हैव नाउ? अब क्वेश्चन का पहला हिस्सा सिर्फ केट से रिलेटेड है। अब इसमें किया क्या जाना चाहिए कि हमें केट के पहले 152 और फिर 20 दोनों को जमा कर लेना चाहिए। और यहाँ पे आपने देखा होगा कि नीचे बार्स बने हुए हैं, एक डार्क, एक रेड टाइप का बार है या स्कारलेट बार है, एक लाइट ऑरेंज बार है। जो स्कारलेट बार है वो 152 है और जो लाइट ऑरेंज बार है वो 20 है। तो 152 पहले थे, 20 और ऐड हो गए, तो ये 172 हो गए। केट हैज़ 172 स्टिकर्स नाउ। अब इसका बी पार्ट क्या है, हाउ मैनी मोर स्टिकर डज एन हैव देन केट नाउ। हाउ मैनी मोर, कितने ज़्यादा हैं, ठीक है ना, एन के पास केट की निस्बत, यानी केट से कितने ज़्यादा स्टिकर जो हैं वो एन के पास हैं। तो जो एन है उसके 213 स्टिकर्स में से अगर आप केट के 172 स्टिकर्स माइनस कर दें तो आपका आंसर आएगा 41। तो अब आप बता सकते हैं कि एन हैज़ 41 स्टिकर्स मोर देन केट नाउ। इसी तरह हम पेज नंबर 156 पे आते हैं। यहाँ पे भी फिर वही है कि आप इसकी रीडिंग करें प्रॉपर तरीके से। जीनी बेक्ड 100 स्ट्रॉबेरी टार्ट्स एंड 100 पाइनएप्पल टार्ट्स। उसने 100 स्ट्रॉबेरी टार्ट्स बनाए हैं, 100 पाइनएप्पल टार्ट्स उसने बेक की हैं। शी गेव 127 टार्ट्स अवे। तो उसने उसमें से 127 टार्ट्स जो हैं वो दे दिए हैं किसी को, या तकसीम कर दिए हैं या गिफ्ट कर दिए हैं। हाउ मैनी टार्ट्स डिड जीनी बेक्ड ऑल टुगेदर? तो 100 उसने स्ट्रॉबेरी वाले बनाए, 100 पाइनएप्पल वाले बनाए, तो 100 एंड 100 200, जो ए का आंसर है वो 200 है। हाउ मैनी टार्ट्स डिड शी हैव लेफ्ट? तो शी हैव लेफ्ट नाउ 200 माइनस 73, टोटल 200 टार्ट्स थे, जिसमें से 127 उसने जो हैं गिव अवे कर दिए, लोगों को दे दिए। तो 200 में से जब आप 127 माइनस करेंगे तो 73 आपका आंसर आएगा।
तो लेफ्ट का मतलब होता है बाकी बचने वाले। ऑल टुगेदर मैंने पहले बताया कि दोनों मिला के, तो हमने यहाँ पे आपने देखा भी है स्ट्रॉबेरी और पाइनएप्पल टार्ट्स दोनों को प्लस किया। तो इस तरह से इस बात पे फोकस करें कि वो जो टर्म्स यहाँ पे इस्तेमाल हो रही हैं वो क्या इस्तेमाल हो रही हैं, और अगर आप इन टर्म्स को एक चैप्टर के अंदर इस्तेमाल कर लेते हैं, एक चैप्टर में इसका कॉन्सेप्ट बच्चे को समझा देते हैं, तो आप यकीन करें कि यही बार बार आनी है, कोई नई टर्म्स नहीं आनी। इस लेवल पे मोस्ट ऑफ द टाइम एक ही तरह की टर्म्स जो हैं रिपीटेड आती हैं। पूरी जो बुक है ना उसके अंदर कुछ वर्ड्स जो हैं उनको इस्तेमाल करके उन्होंने पूरा कोर्स जो है ना वो प्लान किया होता है। हमारे ये जितने भी वीडियोस होते हैं ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस के जो पब्लिशर की गाइडलाइंस हैं उसके मुताबिक होते हैं। तो आपको बच्चों को इन हमारे वीडियोस के थ्रू पढ़ाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आप खुद साथ बैठ के एक दफ़ा सुपरवाइज्ड या अंडर ऑब्जर्वेशन इसको करवा देंगे तब भी ठीक है, लेकिन अगर आप बच्चे को अकेले करवा देंगे तब भी कोई मसला नहीं है। और 2-3-4 बार बच्चा ये वीडियो देखेगा तो उसको ये इंडिपेंडेंट लर्निंग उसकी शुरू हो जाएगी। और ये जो वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं इसका मकसद ये होता है कि बच्चा इंडिपेंडेंट लर्निंग कर सके। अच्छा जी, अब है क्वेश्चन नंबर 2, पेज नंबर 156। प्रिया हैज़ 411 स्टैम्प्स, 295 ऑफ देम आर लोकल। 411 में से 295 जो है वो लोकल स्टैम्प्स हैं। द रेस्ट आर फॉरेन स्टैम्प्स। फॉरेन का मतलब होता है गैर मुल्क के, दूसरे मुल्कों के। अब इसका एक क्वेश्चन है, हाउ मैनी फॉरेन स्टैम्प्स डज प्रिया हैव। तो इसको बहुत ही सिंपल सा वे है कि जो टोटल स्टैम्प्स हैं उसमें से लोकल स्टैम्प्स को आप माइनस कर दें। जब आप 411 में से 295, टोटल 411 स्टैम्प्स में से 295 लोकल स्टैम्प्स माइनस करेंगे तो 116 आपका जवाब आएगा, जो कि टोटल फॉरेन स्टैम्प्स हैं। ठीक है जी। अब दूसरा क्वेश्चन ये है जो बी है, हाउ मैनी मोर लोकल स्टैम्प्स दैन फॉरेन स्टैम्प्स डज प्रिया हैव। ठीक है, तो हाउ मैनी मोर कितने ज़्यादा हैं फॉरेन की निस्बत लोकल स्टैम्प्स। ये बिल्कुल हाउ मैनी मोर और ये जो कंपैरिजन था ये आपने पिछले पेज में यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 2 में है 156 पे, और 155 पे ये पेज नंबर ये क्वेश्चन नंबर 3 में है कि हाउ मैनी मोर स्टिकर्स डज एन हैव देन केट्स नाउ। तो यहाँ पे है कि हाउ मैनी मोर लोकल स्टैम्प्स, क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर 156 बी पार्ट, हाउ मैनी मोर लोकल स्टैम्प्स देन फॉरेन स्टैम्प्स डज प्रिया हैव। 179 आपका आंसर आएगा। और वो कैसे आएगा कि आपके पास जो लोकल स्टैम्प्स हैं वो 295 हैं, उसमें से जब 116 आप माइनस करेंगे जो आपके फॉरेन स्टैम्प्स हैं तो आपको पता लगेगा कि 179 लोकल स्टैम्प्स जो हैं वो ज़्यादा हैं बनिस्बत फॉरेन स्टैम्प्स के। ठीक है जी। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, मिस्टर टैन sold 261 books, textbooks. Mr. Tan sold 261 textbooks. He sold 29 fewer books, textbooks than Mr. Ali. उन्होंने मिस्टर अली की निस्बत 29 कम, फ्यूअर का मतलब होता है कम, लेस, कम बुक्स सेल की हैं। तो हाउ मैनी टेक्स्ट बुक डिड मिस्टर अली। अब मिस्टर टैन की कोई बात नहीं हो रही, मिस्टर टैन का यहीं पे जो जिक्र है वो ख़त्म हो गया। अब जो अगली बात है मिस्टर अली की हो रही है, हाउ मैनी टेक्स्ट बुक्स मिस्टर अली सेल। तो मिस्टर टैन की 261 और जो है ना ये उनकी मिस्टर अली की इससे 29 कम थी। तो 261 के अंदर आप 29 जमा करेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये 290 बुक्स थी जो टोटल मिस्टर अली ने सेल की हैं। हाउ मैनी टेक्स्ट बुक डिड मिस्टर टैन एंड मिस्टर अली सेल आल टुगेदर। आल टुगेदर का क्या मतलब है, इकट्ठे मिला के दोनों एक साथ। ये हमने इसी पेज पे क्वेश्चन नंबर 1 में जो पार्ट 1 था वहाँ पे था, हाउ मैनी टार्ट डिड जीनी बेक ऑल टुगेदर। ऑल टुगेदर का मतलब है मिला के, दोनों इकट्ठे, जितने भी मौजूद हैं हमारे पास फिगर्स उन सब को जमा करें तो जिस वक्त आप 290 को मिस्टर अली की 290 जो बुक्स हैं उनको मिस्टर टैन की 261 बुक्स में जमा करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो 551 आएगा। ठीक है।
आइडियल ये है कि पेज नंबर 156 जो है इसकी वर्किंग जो है वो आप बच्चों से उनकी नोटबुक बुक पे करवाएं, ठीक है। और वैसे प्रैक्टिस के लिए वर्कबुक के ऊपर पेज नंबर 1 से लेकर 6 तक मौजूद है, वो हमने अपनी पिछली वीडियो में आपको करके दिखाया है, आप उसको भी देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आप हमारी जो वीडियोस हैं उनको ख़ुद भी देखें, अपने दोस्तों में सर्कल में शेयर करें। हम ऐसी वीडियोस बनाते रहते हैं जो एकेडमिक रिलेटेड होती हैं, ताकि माँ बाप जो है बच्चों को घर में पढ़ा सकें। इसके अलावा हमारी ये जो वीडियोस होती हैं ट्यूटर्स के लिए, ऐसे बड़े बहन भाइयों के लिए जो छोटे बहन भाइयों को पढ़ाते हैं, या कोई कज़न वगैरह, मामू खाला चचा फूफो जो भी बच्चे को पढ़ाता है, उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल होती हैं। बच्चे को अगर आप इंडिपेंडेंट भी ये वीडियो लगा देंगे तो वो बड़े आराम से इसको 2 3 4 बार देख के आराम से अपने जो है ना तमाम मैथ की जो चीज़ें हैं, मैथ की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।